नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 17 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया में प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का और खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपसे है और हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। काबुल हवाई अड्डे पर 7 लोगों की मौत हो गई है, लोग घरों में दुबक गए हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जान बचाने के लिए हजारों अफगानी सोमवार को काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गए। इसके बाद अफरा तफरी में कुछ लोग वहां से उड़ान भर रहे एक अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान से गिर गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। काबुल में तनाव है और ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। तालिबान ने प्रमुख चौराहे पर अपने लड़ाकों को तैनात कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि सोमवार सुबह काबुल हवाई अड्डे पर मची अफरा तफरी में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगली खबर, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं घटाएंगे और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने के लिए उन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से इनकार करते हुए कहा है कि पूर्व में ईंधन पर दी गई भारी सब्सिडी के एवज में किए जा रहे भुगतान से उनके हाथ बंधे हैं। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने तेल बॉन्ड को लेकर गलत आंकड़े पेश किए हैं और पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अगली खबर, जुलाई में थोक महंगाई दर घटाकर 11.16% पर। खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जुलाई में लगातार दूसरे महीने घटकर 11.16% पर आ गई। हालांकि इस दौरान विनिर्मित वस्तुओं और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। जुलाई में लगातार चौथे महीने थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल के निचले आधार प्रभाव की वजह से 2 अंक में यानी 10% से ऊंची बनी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पेगासस जासूसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा गैर सरकारी विशेषज्ञों की समिति बनाएंगे। पेगासस जासूसी मामले में केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं के प्रशिक्षण के लिए नामचीन गैर सरकारी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगी। केंद्र ने कहा है कि इस मामले में छिपाने की कोई बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि क्या केंद्र कोई विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगा। सोमवार को केंद्र ने अदालत में एक संक्षिप्त और सीमित हलफनामा दाखिल किया था। अगली खबर, मेघालय में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर हमला। सीआरपीएफ के वाहन पर मेघालय के मवलाई इलाके में प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है। घटना के वक्त जवान वाहन में सवार थे और इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। उग्र लोगों ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के आवास पर पेट्रोल बम से हमला भी किया। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में एक संतान वाले पाएंगे अतिरिक्त सुविधाएं। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में समिति परिवार की अवधारणा को कानूनी जमा पहचानने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थितीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का प्रारूप सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। इसमें एक बच्चे वाले समिति परिवार को अतिरिक्त लाभ दिए जाने की अहम सिफारिशें भी शामिल हैं। 2 बच्चों वाले परिवार की सब्सिडी समेत अन्य योजनाओं के लाभ से लेकर पदोन्नति की हिमायत की गई है, जबकि 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर पदोन्नति में प्रतिबंध किया जाएगा। अगली खबर, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का काम शुरू। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सिर्फ इसी शहर में नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत ने भी वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। इसी के तहत वायुसेना का एक C-17 ग्लोबल मास्टर विमान करीब 150 लोगों को लेकर सोमवार को भारत पहुंच गया है। लेकिन काबुल हवाई अड्डे की स्थिति के मद्देनजर भारत दूसरे देशों के साथ भी संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर जमीनी रास्ते से भी अपने लोगों को निकाला जा सके। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अफगानिस्तान में वो अपने नागरिकों और हितों की रक्षा की हर संभव कोशिश करेगी। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की ओर। तो SC
टोले में संपर्क पथ न होने पर नीतीश कुमार हुए नाराज। अनुसूचित जाति के एक टोले में संपर्क पथ नहीं है, इस शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई और तत्काल इस पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। गोपालगंज जिले से आए युवक ने बताया कि उनके गांव तक जाने के लिए सड़क तो बनी है, लेकिन अनुसूचित जाति का टोला गांव से अलग बसा है और यहां जाने के लिए सड़क अब तक नहीं बनी है। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया है और कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे यह संभव हो सकता है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को उन्होंने फोन लगाया और कहा कि अनुसूचित जाति के लिए टोलों के लिए तो सड़क बनाने का साफ निर्देश हमने पहले ही दे दिया, तो फिर अभी तक ये काम हुआ क्यों नहीं है। अगली खबर, बच्चों के खाते में किताब का पैसा एक हफ्ते में जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1,29,06,682 छात्र छात्राओं को इस सप्ताह में किताब खरीदने के पैसे मिलने लगेंगे। शिक्षा विभाग इसको लेकर 402,71,15,200 रुपए खर्च करेगा। किताब क्रय की राशि मौजूदा सत्र में दूसरी से 8वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में दी जाएगी। अगली खबर है, एनएच के लिए 30 नवंबर के पूर्व जमीन अधिग्रहण। 1300 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एनएच के लिए जमीन अधिग्रहण का काम 30 नवंबर को पूर्व कर लिया जाएगा। इस बात की जानकारी संबंधित जिलों के डीएम ने पटना हाईकोर्ट को दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने एनएच निर्माण को लेकर समीक्षा की है एवं सुनवाई की है। अगली खबर, पटना में गंगा के उफान पर ब्रेक। 72 घंटे में सामान्य हो सकते हैं हालात। बिहार में 1.5 दर्जन नदियां अब भी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है। गंगा के प्रवाह में कमी आने के बाद बक्सर और पटना में इसका जलस्तर कम होने लगा है। बक्सर में नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है और यहां 24 घंटे में 64 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है। पानी की मात्रा 1.67 लाख क्यूसेक से घटकर 9.90 लाख क्यूसेक रह गया है। पटना में 48 से 72 घंटे में नदी का जलस्तर सामान्य होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगली खबर है, भीषण जाम। आरसीपी सिंह के स्वागत में एयरपोर्ट से बेली रोड तक गाड़ियों का काफिला रहा और कल इससे राजधानी वासी जाम में फंसे रहे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना आगमन के दौरान सोमवार को शहर का अधिकांश हिस्सा जाम की चपेट में रहा। स्वागत में आए लोगों ने अपने वाहनों को बेली रोड, चिड़ियाघर, इको पार्क, अनीसाबाद, शेखपुरा मोड़ तक सड़कों के दोनों तरफ पार्क किया था। इसमें बेली रोड, एयरपोर्ट, अनीसाबाद, सचिवालय, आयकर गोलंबर तक की सड़क संकरी हो गई। बेली रोड का इलाका शाम 3 बजे तक जाम रहा। सबसे अधिक परेशानी पटना एयरपोर्ट वाले इलाकों की हुई है और कल इसकी शिकायत जनता भी कर रही थी कि किस प्रकार से आरसीपी सिंह के आने की वजह से जाम में लोग फंसे रहे। अगली खबर, टिहरी के पूर्व एसडीओ की पत्नी पर भी कसेगा शिकंजा। लखनऊ में भी निवेश के मिले हैं सुराग। आय से अधिक संपत्ति के मामले में टिहरी के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह की पत्नी पर भी आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा कस सकता है। बालू के अवैध खनन के मामले में आरोपी सुनील के खिलाफ ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। उनकी पत्नी पालीगंज में सीडीपीओ है। बालू लूट का यह मामला ईओयू ने गाजीपुर के साथ पटना और पालीगंज में छापा भी मारा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों में हमने आपको बताया जो भी समाचार पत्रों में मुख्य खबरें छपी थी उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे बता लेना चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद।